पूरी दुनिया जिसे सुनने समझने और जिसकी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज पे बड़े बड़े लोग उस फील्ड के सुनने को आतुर रहते हैं, राहुल जी को सुनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों पे कांग्रेस अत्याचार करती थी, हाँ या ना? हमारे जो साहब हैं वो बैक मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जो बयान देते आए हैं उस पे कांग्रेस खुद ही फंस जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल को डिफेंड कैसे करे समझ भी नहीं पाते। आइए देखते हैं कुछ इस तरह के ही डिबेट जिसपे अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी की शान में कुछ इस तरह के कसीदे पढ़ते नजर आए। पूरी दुनिया जिसे सुनने समझने और जिसकी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज पे बड़े बड़े लोग उस फील्ड के सुनने को आतुर रहते हैं। हम अपने साहब का वर्णन नहीं करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने क्या 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 ज्ञान का बघार बताया है। किसको सुनने को आतुर रहते हैं? यहाँ बात लोकतंत्र की हो रही है। लोग देखिए फिर परेशानी यही है, सत्य नहीं सुन सकते। अरे आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किसको सुनने को आतुर रहते हैं भाई? परेशान हो जाते हैं। अरे सुना करो, समझा करो। चलो आप यहाँ पे बैठ करके अमरीका का भाई जिक्र कर दीपक जी, आप भी सुनिए, आप भी समझिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे नाम नहीं ले रहे हैं। अखिलेश जी नाम बता दीजिए, जिसको सुनने के लिए लोग उमड़ते हैं। इन्हीं से बात कर लें, इन्हीं से बात कर लें। राहुल जी को सुनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे आपने भी तो इंटरव्यू लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री का। वो ज्ञान आप दोबारा चला दीजिए जानो। वो जो ज्ञान इन्होंने बताया था वो राडार वाला और क्या क्या वाला आप दोबारा नहीं चला सकते हैं दीपक जी। वो अब आप ही इंटरव्यू लिए हैं लेकिन वो दोबारा नहीं चला सकते सर वो दूसरे चैनल की बात है। आप कितने दूसरे चैनल में था कि अपने लिए गए इंटरव्यू को आप रिप्ले नहीं कर सकते, नहीं रिप्ले कर सकते। हमें बताया ना क्या, देखिए खिसियानी चेहरे से टपकता है, दिखता है, भाव जो है भंगिमा चेहरे का बता देता है। लोकतंत्र में आस्था होता तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते। ठीक है। उन्होंने हमेशा कद्दावरों से नफरत करते रहे हैं, ये सृष्टि का शाश्वत सत्य रहा है। जिस व्यक्ति की दुनिया में जीरो से भी माइनस विश्वसनीयता है, जिसे आलोक जी भी मानते होंगे, बीजेपी के लोग मानते होंगे, उस व्यक्ति की क्या बात करनी। लेकिन बीच में नहीं मेरे भाई, मैंने परेशान, हमें समस्या आपकी पता, आप परेशान होंगे क्योंकि ऐसे वीक व्यक्ति का आप डिफेंस करने बैठे हैं कि जिसके लिए कुछ ही नहीं है कि राहुल गांधी की सबसे कम उसके पक्ष में कहने के लिए आपके पास परेशानी, ये आपकी परेशानी बता रही है। इसी तरह आप लोग परेशान होंगे और लगातार आप राहुल गांधी के पक्ष में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। व्यक्ति की पैरोकारी में आप यहाँ बैठे हैं। भैया आपकी बौखलाहट ही हमारी अपनी विश्वसनीयता, अपनी ताकत बता रही है। नहीं, मुझे हंसी आ रही है। मैं राहुल गांधी के पक्ष में क्यों बोलूंगा भाई? अरे यार अरे हंसा करो, हंसी के पात्र हो, हंसी आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान नहीं करते। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है इस देश में? हमारी संसद। क्या कहा गया हमारी संसद के बारे में जब उद्घाटन हो रहा था? मुझे याद दिलाने की जरूरत है चचा? नहीं ना। लोकतांत्रिक मूल्य का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? हमारा सेंगोल। सेंगोल के बारे में मजाक कहां उड़ाया गया? अमेरिका में। क्या बोला गया? दंडवत प्रणाम करते हैं। एटलीस्ट आई डोंट लाइक दैट। ये हमारे भारतीय संस्कार थे। ये है हमारे लोकतंत्र के फिर विश्लेषक। मैंने कहा ना, लोकतंत्र कांग्रेस विलोम शब्द है, लोकतंत्र गांधी परिवार विलोम शब्द है। लेकिन आंख के अंधे को क्या दिखेगा? और सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा ही दिखता है। वही हालत उनका हो गया है। जो वास्तविकता है भारत में दिखती नहीं है, जो दिखाना सबको चाहते हैं वो कोई और देख नहीं पाता है, क्योंकि ऐसी दिव्य दृष्टि तो सिर्फ आरजी के पास है भाई। हम लोग के पास कहां से आएगी? हम लोग निरीह भारतीय हैं, मजबूत भारतीय हैं, स्वाभिमानी भारतीय है ना। तो हम अपने देश के लोकतंत्र में आस्था भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं। हमें कृपया करके आरजी का लोकतंत्र मत सिखाइए। चाचा आपकी उम्र हो गई है गांधी परिवार के लोकतंत्र को फॉलो करते हुए, आप अपने पूरा उम्र फॉलो कीजिए। ऐसे कांग्रेसियों की कमी नहीं है जो अब माथा पीट लेते हैं कि कहां से आगे ऐसे लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले कि हम लोग को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत यही हो गई है, आरजी को डिफेंड करने में पागल हो जाते हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के आप हैं,
80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों पे कांग्रेस अत्याचार करती थी, हाँ या ना? क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से दलितों पे अत्याचार होता था 80 के दशकों में कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश में, वैसा ही अत्याचार आज मुसलमानों पे हो रहा है। आप अग्री करते हैं? आप तो थे उस वक्त एक्टिव राजनीति में 80 के दशक अखिलेश जी, में। हम लोग छोटे थे। सवाल पूछा आलोक जी ने, आप ही बता दीजिए। क्या 80 के दशक में कांग्रेसी लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते थे? क्योंकि 80 में एक तरफ इंदिरा जी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार थी वहां पर। देखिए दीपक जी, राहुल जी ने कहा है ना कि हमारे जो साहब हैं वो बैक मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं। अभी उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बता नहीं पा रहे हैं। अपनी सरकार के, अपने साहब के पक्ष में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। 80 के दशक बैक मिरर में चले गए। अरे भैया, अमेरिका तो वही कर रहा है जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन उसे कमजोर किया जा रहा है। अमेरिका ने तो यह भी कहा है, 15 दिन पहले रिपोर्ट जारी करके विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वहां अल्पसंख्यकों दलितों के ऊपर किस तरह से चुनिंदे हमले हो रहे हैं और इस पे हम भारत सरकार को चेतावना जारी रखेंगे। ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैंने तो सवाल का जवाब दिया, आपको नहीं सुना? बैक मिरर वाले साहब, 80 का दशक, राहुल गांधी, बैक मिरर वाले साहब, यही जवाब है। अरे एक मिनट देखिए दीपक जी, होता क्या है कि मन नहीं भरा, तानाशाह होता है ना, जो तानाशाह होता है, प्लीज सुन लीजिए, जो तानाशाह होता है उसे लोकतांत्रिक आवाज बगावत लगती है। ये हर तानाशाह की पहचान है। आप पहचान सकते हैं कि आज के तारीख में पिछले 9-10 वर्षों से लोकतांत्रिक आवाज किसे बगावत लगती है, किस सरकार को बगावत लगती है, किस व्यक्ति को बगावत लगती है, किस संस्था को बगावत लगती है। और जिस विचारधारा से लगवाते हैं वहां लोकतंत्र का कोई स्थान ही नहीं है। तो देश आपको पहचानता है और फिर कन्फर्म हो गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोग लुभावन शब्दबाग दिखाए थे, जनता को लगा कि एक मौका दो, लेकिन अब पहचान चुकी है। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, जो भारतीय परंपरा, भारतीय सनातनी संस्कृति का मजाक उड़ाए, वैसे व्यक्ति से हम लोकतंत्र का ज्ञान सीखेंगे। इसीलिए अमेरिका ने करारा जवाब दिया कि यहां के लोकतंत्र बताने की जरूरत नहीं है। कहा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हम, जीवंत लोकतंत्र, और किसी को देखना है तो जाके दिल्ली में देख ले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ दिनों पहले अमेरिका में मोदी सरकार की आलोचना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ इस प्रकार तंज कसा। एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। अब मैं इस बात पर क्या कहूँ, लेकिन इस पर भारतीय लोगों को क्या करना चाहिए, इस पे जवाब देना चाहता हूँ। बस 2024 में सही फैसला लीजिएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। राहुल ने कहा था कि मोदी जी खुद को भगवान से ऊपर मानते हैं, वो भगवान को भी बता सकते हैं कि ब्रांड कैसे बनता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के विदेश में इस तरह के बयान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जवाब में मुस्कुराते हुए जयशंकर ने कहा कि मैं बस इतना बता सकता हूं कि हम भारतीयों को 2024 में क्या करना है, बस इतना कीजिए कि 2024 में सही फैसला लिया जाए। करीब 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की आलोचना की थी। राहुल ने कहा था कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह सबके बारे में सब कुछ जानता है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। पीएम मोदी उन्हीं में से एक है। राहुल गांधी के इस बयान पे आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।